पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का गुजरांवाला के बाद कराची में पावर शो। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में मज़ार कायद के साथ बाग़े जिनाह में मैदान सज गया। स्टेज पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं का खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, फजलुर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। जिस पेज पर ये इकट्ठे हैं वो पीडीएम की ताकत से उलट दिया जाएगा। कराची में अपोजिशन के जलसे से प्रोफेसर साजिद मीर का खिताब। शाह वैस नूरानी ने कहा कि कौम का आटा और चीनी चोरी करने वाले इमरान खान के फ्रंट मैन हैं। मोहसिन दावड़ ने कहा कि अगर इमरान खान वजीर आजम हैं तो उन्हें नवाज शरीफ के इल्जामात की तहकीकात करानी चाहिए। इमरान खान ने तहकीकात की बजाय जवाबी वार करना शुरू कर दिया। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म की तकरीर को हारे हुए शख्स की तकरीर करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ ने हारे हुए शख्स को मुखातिब ही नहीं किया। बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। इमरान खान धमकियां किसी और को दें। दो मरतबा जेल जाने के बाद सलाखों का खौफ खत्म हो गया। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाए। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि बाबाए कौम के मज़ार को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। ये मुहसिन पाकिस्तान के मज़ार पर जाकर मुआफ़ी मांगते कि हमने इनके बनाए पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा, नजरिए से इन्हिराफ किया और अपनी जेबें भर के पाकिस्तान के अवाम को कंगाल किया। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि मज़ार कायद पर नारे लगवाना काबिल कबूल नहीं। इन क्रिमिनल्स ने मज़ार कायद के तक़द्दुस को पामाल किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हम आई थिंक ऑपोजिशन लेट हो गई है, अवाम आगे निकल गए हैं, हम उनकी तर्जुमानी सही तौर पे नहीं कर सके और अभी भी वक्त है कि ऑपोजिशन जो है वो इस चीज को समझ गई है। पीडीएम के एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं और ये सच है कि हम लोग हिस्टोरिकली हरीफ भी हैं, लेकिन मुकाबला हम करेंगे इलेक्शन के मैदान में। अवाम के हकूक के लिए, उनके वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हकूक के लिए हम इकट्ठे हैं। हुकूमत के खिलाफ मुहाज़मे, ऑपोजिशन पीछे रह गई, अवाम आगे निकल गए हैं। अब हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। मरीम नवाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये ठीक है पीडीएम जमातों का आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन वो मुकाबला इलेक्शन के मैदान में होगा। अवाम के हुकूक के लिए सब इकट्ठे हैं। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा देगी। इनका मसला जो है वो किसी फर्द से नहीं है, इनका मसला इदारों के साथ है। मियां नवाज शरीफ की सारी सियासत जो है वो अफराद से नहीं, इदारों से टकराव की सियासत रही है। नवाज शरीफ का मसला किसी फर्द के साथ नहीं, इदारों के साथ है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो सवाल करने का कोई हक नहीं रखते। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि लंदन भागने वाले नवाज शरीफ की तकारीर सिविल बालादस्ती और जमहूरियत के लिए नहीं, अपनी करप्शन बचाने के लिए है। नवाज शरीफ अपने ही भाई को एलची को मुलाकातों के लिए भेजते हैं। जब हर जगह से नाकामी हुई तो उन्हें जमहूरियत याद आ गई। इत्तिला के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नशर नहीं करेगी। बिलावल जरदारी की नवाज शरीफ की तकरीर से दूरी का इंदिया खुशाइंद है। वज़ीर इत्तिलात पंजाब फैयाज चौहान कहते हैं गैर मुत्तहिदा ऑपोजिशन में यह इख्तिलाफ बारिश का पहला कतरा साबित होगा। कराची में जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के इंतजामात मौजूद हैं। लीडरशिप फैसला करेगी कि जलसे से कौन कौन तकरीर करेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत इदारों को मुतनाज़ बना रही है। वज़ीर इत्तिलात से नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची के निजी अस्पताल में मुलाकात, अयादत की, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने पीडीएम के जलसों को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा उनकी कोई समत है, न प्लान, न नजरियात एक हैं, न मौक़िफ़ एक। उनके पास सिर्फ ज़ाती दुख हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर ने अपोजिशन इत्तेहाद को मशवरा भी दे डाला। कहा इस बार मौलाना से पहले तकरीर करवा लें। खाली कुर्सियों से तकरीर कराना मौलाना का मजाक उड़ाना है। पीडीएम मनफी और गैर फितरी इत्तेहाद है। इसका न झंडा एक है, न लीडर एक है, न ही नजरिया। मुख्तलिफ ख्याल के लोग अपने केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने के खौफ से जमा हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर तनकीद। बोले आप हमें रुख्सत नहीं करेंगे, आप निज़ाम को रुख्सत करेंगे। हुकूमत चली भी गई तो क्या आपको कोई चलने देगा? निज़ाम कैसे आगे बढ़ेगा? सड़कों पर जलसों से हुकूमत हटाना माजी की रिवायत है जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। हम वो कर रहे हैं जो अवाम और आईन कहता है। इमरान खान को जो करना है कर लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा इमरान खान सुबह दोपहर शाम रो रहे हैं। वज़ीर आज़म गुजरांवाला के जलसे के बाद इतने हवास बाख्ता थे कि महंगाई और बेरोजगारी को फिर तस्लीम कर लिया। उन्हें चैलेंज है कि अगर नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ है तो अवाम को दिखाएं। अवाम फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। अगर दुनिया को ये पता होता कि दिस इज़ व्हाट नवाज शरीफ इज सेइंग, तो ये जो आधा स्टेडियम उन्होंने भरा ये भी नहीं होना था। आई विल रिकमेंड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट दैट वी मस्ट टेक ए फर्म एक्शन। व्हाट दैट एक्शन? फर्म एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ सर। इसको तो लॉ के ऊपर करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है। वो वज़ीर आज़म से कहेंगे कि इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर दुनिया को पता होता कि नवाज शरीफ क्या कहने जा रहे हैं तो जो ये आधा स्टेडियम भरा था वो भी ना भरता। यूनिस के प्रोग्राम जरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए भरपूर सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि मुल्क दुश्मन नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की टेक्सला में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ पर और भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ उनकी औलाद को भी वतन वापस लाएंगे। अगर नवाज शरीफ की जुबान बंद ना हुई तो खींचनी पड़ेगी। ये कैसा मुल्क दुश्मन बयानिया है? जिस दरख्त के नीचे बैठना उसी को काट कर कहना कि वोट को इज्जत दो। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम को तन्हा छोड़कर भाग जाना नवाज शरीफ का वतीरा है। जमात इस्लामी का 1 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि नए और पुराने हुक्मरानों के दरमियान लड़ाई मफाद आम्मा के लिए नहीं, अपनी बारी के लिए है। जमात इस्लामी अवाम की तर्जुमानी करते हुए एहतजाज का लाहेअमल बना रही है। लाहौर में गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड के प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि कुछ पॉकेट्स में हरारत की वजह से वक्फे से आग अब भी भड़क उठती है। 60% से जायद प्लाजा महफूज बना लिया गया। कूलिंग का अमल ज़रूरत के तहत जारी है। सुबह 6 बजे के करीब दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने बाकी मंजिलों को भी लपेट में ले लिया था। मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की दर्जनों दुकानें और कीमती सामान जलकर राख हो गया। बालाई मंजिल पर फंसे 15 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। कई ताजिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर निचली मंजिल में दुकानों से कीमती अशिया निकालते रहे। करोड़ों रुपए का नुकसान देखकर कई ताजिर ज़ारो कतार रोते रहे। रावलपिंडी से स्कर्दू जाने वाली मुसाफिर कोच लैंडस्लाइडिंग के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। ISPR के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 फौजी भी शामिल हैं।
ड्राइवर और कंडक्टर समेत 6 मुसाफिरों की शनाख्त। कराची में पीडीएम का जलसा और तैयारियां, बाग-ए-जनाह के अतराफ टूटी सड़कों की किस्मत जाग उठी। खुदादाद सिग्नल के करीब 20 साल से टूटी सड़क की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत। इलाका मकीन कहते हैं खुदा से दुआ है यहाँ हर हफ्ते जल्द से हुआ करें। बेनजीर भुट्टो की जिला वतनी से वापसी किसे खटक रही थी। सानिया है कारसाज के जिम्मेदार 13 साल बाद भी सामने न लाए जा सके। 2017 में कराची एयरपोर्ट से बेनजीर का पुरहुजूम इस्तकबाली काररवां मज़ार क़ाइद की तरफ निकला था। कारसाज पर जोरदार धमाकों से 177 अफराद जान बहक, 600 से जायद जख्मी हो गए थे। बिलावल भुट्टो सरदारी का शोहदाए कारसाज को खिराज अक़ीदत। इधर लोग जो थे वो आके वो खून मुंह के ऊपर लगा कर और वो बैन हो रहे थे सारा दिन, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ था। तो उसके ऊपर प्रॉब्ली द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिकमेंड किया था कि हमने जो हमने एविडेंस के लिए जो चीज़ें थी वो हमने कलेक्ट कर रही हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंट्रोल द पीपल टू कम टू दिस प्लेस, और जो कुछ उधर नोखानी हो रही थी उस वक्त, ठीक, तो दैट वाज द रीज़न। बेनजीर भुट्टो की जायज़ शहादत को इतनी जल्दी क्यों ढो दिया गया था? साबिक़ आईबी चीफ एजाज शाह ने राज से पर्दा उठा दिया। कहा जब शहादत का ऐलान हो गया तो लोग शहादत की जगह से खून उठाकर चेहरे पर लगाते और बैन कर रहे थे। इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तजवीज़ दी कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा किया गया। लाहौर से दुबई पहुंचने वाले मजीद 100 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वतन वापस भेजने के इंतजामात, सफरी शराइत पूरी न करने पर इस हफ्ते 600 पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिए गए। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 16 अमवात, मजीद 567 अफराद वायरस से मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9296 हो गई। मुल्क में कोरोना के री इन्फेक्शन केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। सरबराह ओझा लैब कराची प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद खान ने तस्दीक कर दी, कोरोना वबा दोबारा फैलने के पेश नज़र मजीद चंद महीनों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। अवाम मास्क पहने, समाजी फासिला रखें और बार बार हाथ धोएं। मेल मुलाकात और तकरीबात में भी बगलगीर न हो, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सदर मुमलिकत की अवाम से अपील। मदीना मुनव्वरा में आज यकुम रबीउल अव्वल से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहाल कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ ज़ायरीन को मस्जिद अल हराम में नमाज और तवाफ़ की इजाज़त भी मिल गई। नरमी के दूसरे मरहले में हर रोज़ 40,000 नमाजी और 15,000 उमरा ज़ायरीन मस्जिद अल हराम पहुँचेंगे। जी और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 219 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अफगान सूबे गौर में कार बम धमाके से 12 शहरी जान बहक, 100 से जायद जख्मी। कार बम धमाके में अफगान पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। फ्रांस के 9 शहरों में 1 माह के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज। इंग्लैंड और दीगर इलाकों में घर के अंदर इज्तिमाआत पर पाबंदी। न्यूजीलैंड में 2 हफ्तों बाद कोरोना का नया केस रिपोर्ट। केसेस बढ़ने पर स्विट्जरलैंड में पीर से इंडोर अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी और 15 से ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी। जापानी तहकीक में कोरोना वायरस के इंसानी जल्द पर 9 घंटे रहने का इंकशाफ। हाथ बार बार धोने से वायरस से बचा जा सकता है, माहिरीन की हिदायत। एक हफ्ते से जारी शदीद गर्मी और लू के बाद आज कराची में मौसम खुशगवार, कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में डिप्रेशन के असरात तेज और गर्द आलूद हवा और बादलों की शक्ल में आ गए। थरपारकर, मीरपुर खास, बतीन, ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान।